नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक लाइन सेगमेंट दे दिया हमारे पास ए बी, और उसी में ही हमें इंटरसेप्शन दिया है उसका पी क्यू के द्वारा, और वो परपेंडिकुलर पर इंटरसेप्ट कर रही है उसको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आगे उसने हमें और क्या क्या दिया है, वह दो पॉइंट्स हैं एम और एन। एम एक्स एक्सिस पे है, पॉइंट एन वाई एक्सिस पे है, और इसमें कुछ नहीं दिया। ठीक है, कोऑर्डिनेट हमारे से जो पूछा है अब से सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ एम एन एन। एम के कोऑर्डिनेट ग्राफ पे क्लियर दिख रहा है, एम जो है पॉइंट यहाँ पे टच कर रहा है -1 पे एक्स को, और वाई यहाँ पे हो जाएगा 0। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि एम का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1 और वाई की वैल्यू हो जाएगी 0। इसी तरह एन का कोऑर्डिनेट हो जाएगा वाई पे, वाई एक्सिस पे केवल रिटेन हो रहा है एन, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के लिए कोई मूवमेंट नहीं है, तो वो एक्स की वैल्यू 0 और वाई की होगी -1। फर्स्ट क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट पूछे थे तो हो गया। एस के कोऑर्डिनेट पूछे हैं, एस हमारा यहाँ पे एस वाई एक्सिस पे है, तो एस बराबर हो जाएगा एक्स के लिए तो 0 और वाई के लिए कितना है +6 है तो 6। उसके बाद हमारा स्लोप पूछा ए बी का, ए बी का स्लोप निकालना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं हमारे, ए बराबर कितना है, ए के कोऑर्डिनेट हैं 2 3, यहाँ पे हैं ए के कोऑर्डिनेट, और बी के कोऑर्डिनेट हैं -3 2, -3 और 2। अगर ये मेरा x1 y1 है तो ये मेरा x2 y2, और स्लोप निकालने का जो फार्मूला है कोऑर्डिनेट्स में वो है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो निकाल देते हैं, सोल्व करते हैं इसको। तो y2 की जगह हमने वैल्यू पुट की 2, और y1 की जगह वैल्यू पुट की 3, सॉरी -3 है यहाँ पे, -3 लिख लो। और हमारा x2 की जगह -3 और x1 की जगह 2। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर 5 हो गया, माइनस के नीचे 5 हो गया, तो 5 से 5 कट गया, वैल्यू आ गई -1, यानी कि मेरा m आ गया है -1। अभी इसने मेरे से थर्ड का आंसर आ गया। लास्ट पूछा इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू। पी क्यू की इक्वेशन निकालनी है मुझे। ठीक है, किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला है, क्या, y - y1 = m, उसका स्लोप x - x1। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे एक जिनके x1 और y1 मिल जाए, जिससे वो तो है मेरे पास, वो क्या है यहाँ पे आपका ये वाला, ये कोऑर्डिनेट अवेलेबल है मेरे पास, इससे कोऑर्डिनेट से निकाल सकते हैं। बट उसके लिए मुझे इसका स्लोप भी चाहिए, स्लोप मेरे पास गिवन नहीं है। बट यहाँ पे एक कंडीशन दे दी इसने कि अगर मेरे पास एक लाइन है ये ए बी, तो ए बी का जो स्लोप है वो m1 अगर मैं मान लेता हूँ, मैंने अभी निकाला -1 है। इस लाइन का मुझे स्लोप पता नहीं है m2, वो मुझे निकालना है। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन हमेशा उनका प्रोडक्ट -1 के बराबर रहेगा। m1 की वैल्यू मैं अभी निकाल चुका हूँ, वो ये रही -1। m2 की मुझे चाहिए, और इनका प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो m2 बराबर आ गया 1। अब मेरे पास इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप भी है और कोऑर्डिनेट भी, तो बस मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। y - y1 हो जाएगा हमारा 6, और m हो जाएगा 1, x - x1 यानी कि 0। तो मेरी इक्वेशन आ जाएगी y माइनस हो जाएगा इधर x आके, और 6 उधर जाके प्लस का। ये इक्वेशन मेरी इसकी है आंसर।